नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देववाणी टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जो समृद्धि, सुख और आपकी हर मनोकामना की ओर ले जाती है। आज हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की। दोस्तों, शुक्रवार का दिन देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान करके उनकी उपासना करने का क्या महत्व है? ये व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये विश्वास, श्रद्धा और समर्पण की एक साक्षात यात्रा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मन में कोई निश्चय, संकल्प लेकर कम से कम 11 या 21 शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत करता है और अंत में उद्यापन करता है, उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं। आज हम आपको इस व्रत की संपूर्ण विधि और व्रत की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा का वर्णन करेंगे। ये कथा है शीला की, एक साधारण महिला की, जिसकी निष्ठा और समर्पण ने न केवल अपने पति का बल्कि अपने पूरे परिवार का कल्याण कर दिया। चलिए पहले जानते हैं इस व्रत की विधि को। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि अत्यंत सरल और भावपूर्ण है। असलियत में मां लक्ष्मी को किसी बड़े विस्तार की नहीं, उनके प्रति निश्चल प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। आइए जानें कि कैसे हम अपने घर मां लक्ष्मी के इस वैभवशाली स्वरूप को आमंत्रित कर सकते हैं। 1. शुभ संकल्प। सबसे पहले किसी भी शुक्रवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर, विशेष रूप से अष्टलक्ष्मी का स्वरूप स्थापित करें। अब हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प करें। मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम वैभव लक्ष्मी व्रतम करिष्ये, यानी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूं। 2. कलश स्थापना। अब कलश स्थापना का कर्म करें। एक मिट्टी या तांबे का कलश लें। उसमें जल, सुपारी, साबुत हल्दी, दूर्वा और 5 पत्ते रखें। कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें और उस पर एक नारियल रखें, जिसे लाल वस्त्र में लपेटें। कलश को मां लक्ष्मी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करें। ये कलश समृद्धि का प्रतीक है, जो जीवन में स्थिरता और संपन्नता लाता है। 3. अष्टलक्ष्मी का ध्यान। ये व्रत खास है क्योंकि इसमें हम मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का पूजन करते हैं। हर स्वरूप जीवन के अलग अलग आयाम से जुड़ा है। आइए इन 8 स्वरूपों को विस्तार से समझते हैं। आदि लक्ष्मी, ये जीवन के मूल आधार, प्रथम शक्ति है। ये वो दिव्य ऊर्जा है जो सृष्टि के आरंभ में विद्यमान थी। आदि लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन के मूलभूत सुखों की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। धन लक्ष्मी, ये सांसारिक संपत्ति, धन धान्य की देवी है। इनकी कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। धन लक्ष्मी की पूजा से व्यापार में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होता है। धान्य लक्ष्मी, ये अन्न और पोषण की देवी है। धान्य लक्ष्मी की कृपा से घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि संपत्ति केवल धन ही नहीं, बल्कि भोजन और स्वास्थ्य भी सबसे बड़ी समृद्धि है। गज लक्ष्मी, ये राजयोग, शक्ति और प्रतिष्ठा की देवी हैं। इनके हाथ में कमल और दोनों तरफ हाथी जल से अभिषेक करते हैं। गज लक्ष्मी की उपासना से व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अटूट शक्ति की प्राप्ति होती है। संतान लक्ष्मी, ये संतान सुख की देवी है। संतान लक्ष्मी की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और संतान को सुख, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। ये स्वरूप मातृत्व की पवित्रता और परिवार की निरंतरता का प्रतीक है। वीर लक्ष्मी, ये साहस, ऊर्जा और पराक्रम की देवी है। वीर लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस मिलता है। ये वो शक्ति है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें डटे रहने की प्रेरणा देती है। विजया लक्ष्मी, ये हर कार्य में विजय दिलाने वाली देवी है। विजया लक्ष्मी की उपासना से शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में सफलता और हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। विद्या लक्ष्मी, ये ज्ञान और बुद्धि की देवी है।
विद्या लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को उच्च शिक्षा, कला और ज्ञान के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि का आधार ज्ञान ही है। इन 8 स्वरूपों की पूजा से व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि आती है। पूजा के दौरान इन 8 नामों से मां लक्ष्मी का आवाहन करें और उन्हें पुष्प, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, चावल, लौंग, इलायची से उपचार करें। ध्यान रखें, ये केवल बाहरी उपचार नहीं है, बल्कि हर उपचार के पीछे आपकी भावना और श्रद्धा का होना सबसे महत्वपूर्ण है। 4. षोडशोपचार पूजा। एक अलग कोने में महिला पूजा की थाली में विभिन्न वस्तुएं रखती जाती है। जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि। एंकर एक एक करके उनका महत्व बताते हैं। अब मां को षोडशोपचार से पूजा करें। षोडशोपचार का अर्थ है 16 प्रकार की सेवा। ये 16 उपचार है। 1. आवाहन, मां को पूजा में आमंत्रित करना। 2. आसन, मां को बैठने के लिए आसन अर्पित करना। 3. पाद्य, मां के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करना। 4. अर्घ्य, मां को स्नान के लिए जल अर्पित करना। 5. आचमनीय, मां को मुख धोने के लिए जल अर्पित करना। 6. स्नान, मां का पंचामृत एवं शुद्ध जल से अभिषेक करना। 7. वस्त्र, मां को वस्त्र अर्पित करना। 8. यज्ञोपवीत, मां को जनेऊ अर्पित करना। 9. आभूषण, मां को आभूषण अर्पित करना। 10. गंध, मां को चंदन अर्पित करना। 11. पुष्प, मां को फूल अर्पित करना। 12. धूप, मां को धूप दिखाना। 13. दीप, मां को दीप दिखाना। 14. नैवेद्य, मां को भोग अर्पित करना। 15. तांबूल, मां को पान अर्पित करना। 16. प्रदक्षिणा एवं नमस्कार, मां की परिक्रमा करना और प्रणाम करना। सरल शब्दों में, जैसे हम अपने घर आए किसी अतिथि की सेवा करते हैं, वैसे ही ममता और भाव से मां की सेवा करें। याद रखें, इन 16 उपचारों में से किसी एक की कमी से पूजा अधूरी नहीं होती, लेकिन भावना की कमी से पूजा अधूरी हो जाती है। 5. कथा पाठ और नैवेद्य पूजा के मध्य में मां लक्ष्मी के सम्मुख वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। कथा को सुने, समझे और अपने जीवन में उतारे। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक पवित्र ग्रंथ है। कथा का पाठ पूरा करने के बाद मां को खीर का नैवेद्य अर्पित करें। खीर शुक्रवार का विशेष प्रसाद है। आप चावल, दूध और चीनी से सरल खीर बना सकते हैं। यदि संभव हो तो इसमें इलायची, केसर और सूखे मेवे डालकर इसे और भी विशेष बना सकते हैं। 6. प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद सबसे पहले ये प्रसाद अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाएं। मां का प्रसाद खाने से व्यक्ति के मन में सौम्यता, शांति और भावना का प्रवेश होता है। इस प्रसाद को सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ साझा करें। कहा जाता है कि व्रत का प्रसाद जितना अधिक बांटा जाए, उतना ही अधिक मां की कृपा प्राप्त होती है। 7. नियम ध्यान रखें। ये व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। कुछ लोग निर्जल व्रत भी करते हैं, लेकिन यदि शारीरिक स्वास्थ्य साथ ना दे तो फल, मूली या खीर का सेवन करके व्रत रखा जा सकता है। व्रत के दिन मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। क्रोध, लालच और किसी की बुराई से दूर रहें। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूख प्यास सहना नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना और मां के प्रति समर्पण का भाव जगाना है। तो दोस्तों, ये है वैभव लक्ष्मी व्रत की सरल विधि। लेकिन व्रत का मुख्य आधार केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि उस कथा का सार है जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। और वो कथा है शीला और उसके पति की। आइए अब हम उसी कथा को विस्तार से सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर था जहां हजारों लाखों लोग निवास करते थे। सभी लोग अपने अपने कामों में रत थे। कोई किसी की परवाह नहीं करता था। धीरे धीरे उस नगर में भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होने लगे। नगर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह नगर में होने लगे। इन सब के बावजूद उस नगर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे।
ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। नगर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला और उसके पति प्रतिदिन मंदिर जाते थे। माँ लक्ष्मी की भक्ति में उनका मन रमता था। उनका घर सुख शांति का केंद्र था। पड़ोसी उनके आदर्श जीवन की प्रशंसा करते थे। शीला का पति एक ईमानदार व्यवसायी था और शीला एक कुशल गृहिणी थी। उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। देखते ही देखते उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एकांत में शीला के पति को कुछ लोग मिलते हैं, बाहरी दिखावे वाले, अमीर बनने के झूठे सपने दिखाने वाले। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की संगति में पड़ गया। जो लोग उसके आसपास आए वे उसे झूठे सपने दिखाने लगे, जल्दी अमीर बनने के, बिना मेहनत के पैसा कमाने के। उनकी बातों में आकर शीला का पति धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो उसने मंदिर जाना कम कर दिया, फिर एक दिन पूरी तरह बंद कर दिया। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। उसने सोचा कि ईमानदारी से मेहनत करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी और ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जो उसे और गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। शीला अपने पति के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत दुखी हुई। जो पति कभी उसके लिए आदर्श था, जिसके साथ वह मंदिर जाती थी, भजन कीर्तन करती थी, आज वही पति शराब के नशे में घर आता, उससे झगड़ा करता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। घर का सारा धन जुए और शराब में उड़ गया। शीला के गहने तक गिरवी रखने पड़े, लेकिन शीला ने हिम्मत नहीं हारी। वह भगवान पर भरोसा रखते हुए सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। उसने कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं छोड़ी। उसका विश्वास था कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिस्थितियां और खराब होती गई। उसके पति ने तो माँ लक्ष्मी की पूजा छोड़ दी थी, लेकिन शीला ने अपनी आस्था को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वह मन ही मन माँ से प्रार्थना करती रही, हे माँ, तुम ही हो मेरी एकमात्र आस। एक दिन जब शीला बहुत दुखी थी और माँ लक्ष्मी के मंदिर नहीं जा पाई थी, अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माताजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। शीला उन माताजी को देखकर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसकी सारी थकान, सारी परेशानी एक पल में दूर हो गई हो। शीला ने उन माताजी का आदर के साथ स्वागत किया, लेकिन घर में उन्हें बैठाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। सारा सामान गिरवी रख दिया गया था। शीला ने सकुचाते हुए एक फटी हुई चादर पर उन्हें बैठाया और आंखें झुकाकर खड़ी हो गई। माताजी बोली, क्यों बेटी शीला, मुझे पहचाना नहीं? माताजी ने शीला से पूछा, बेटी, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूं। तुम तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला ने माताजी को गौर से देखा। उसे याद आया, हाँ, ये वही माताजी है जो हर शुक्रवार मंदिर में आती है और भजनों में मग्न हो जाती हैं। लेकिन आज उनके चेहरे पर जो तेज था, वह पहले कभी नहीं देखा था। शीला की आंखों से आंसू बहने लगे। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने सोचा, आज तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाई और माताजी खुद मेरे घर आ गईं। ये तो माँ का ही आशीर्वाद है। माताजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी ने शीला को धीरज बंधाया। बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं,
कभी धूप तो कभी छांव। यही जीवन का नियम है। धैर्य रखो, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी सहारा मिला। उसने सोचा कि इन माताजी से अपना दुख कह सुनाऊं, शायद मेरे मन को कुछ शांति मिले। और फिर उसने माताजी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे उनका पति पहले बहुत अच्छा था, कैसे वे दोनों मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, कैसे धीरे धीरे उनके पति की बुरी संगति लग गई और कैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया। शीला रोते रोते बोली, माताजी, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे पति का प्यार खो दिया, घर की सुख शांति खो दी, धन दौलत खो दी। अब सिर्फ माँ लक्ष्मी पर ही मेरा भरोसा है। माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। माताजी ने शीला की बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन तू चिंता मत कर, तूने बहुत धैर्य रखा है, बहुत कष्ट सहे हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। शीला ने पूछा, माताजी, ऐसा क्या करूं कि मेरे पति फिर से सही रास्ते पर आ जाएं और हमारा जीवन सुखमय हो जाए? माताजी ने कहा, तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने तुरंत पूछा, कौन सा व्रत माताजी? कृपया मुझे बताइए, मैं वो व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वो सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। फिर माताजी ने शीला को व्रत की सारी विधि बताई, जैसा हमने आपको पहले बताया। कैसे शुक्रवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी है, कैसे कलश स्थापना करनी है, कैसे खीर का प्रसाद बनाना है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे व्रत की कथा का पाठ करना है। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। शीला ने माताजी की बातों को ध्यान से सुना। उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि वो ये व्रत करेगी। उसने आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी को याद किया और जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। माताजी कहाँ गई? शीला चौंक कर उठी। उसने चारों ओर देखा, घर का दरवाजा बंद था। माताजी का कहीं कोई निशान नहीं था। उसे तुरंत समझते देर ना लगी, ये माताजी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी जो मुझे ये व्रत बताने स्वयं आई थी। शीला के मन में अपार श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। उसने ठान लिया, मैं ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करूंगी। माँ ने खुद आकर मुझे ये व्रत बताया है तो ये अवश्य ही मेरी सारी परेशानियों का समाधान करेगा। अगले दिन शुक्रवार था। शीला सवेरे ही उठ गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और माताजी द्वारा बताई गई सारी सामग्री इकट्ठी की। घर में कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो भी थोड़ा बहुत था उसी से पूजा की व्यवस्था की। उसने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया। माँ लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर रखी जो उसके पास बची थी। उसने कलश बनाया। मिट्टी का एक छोटा सा कलश लिया, उसमें जल भरा, सुपारी, हल्दी, दूर्वा रखी और उस पर एक नारियल रख दिया। उसके पास आम के पत्ते नहीं थे तो उसने तुलसी के पत्ते रख दिए। शीला ने संकल्प किया, हे माँ लक्ष्मी, मैं अपने पति के कल्याण और अपने परिवार में सुख शांति के लिए ये वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही हूं। कृपया मुझ पर कृपा करें। शीला ने मन ही मन संकल्प लिया। उसके पास कोई पंडित नहीं था, कोई जटिल मंत्र नहीं था, केवल उसकी श्रद्धा और विश्वास था, और यही सबसे बड़ा मंत्र है। फिर उसने माँ अष्टलक्ष्मी का ध्यान किया। उसने आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, इन 8 स्वरूपों को याद किया और उनकी पूजा की। उसके पास फूल नहीं थे तो उसने चावल के दाने अर्पित किए। उसके पास चंदन नहीं था तो उसने हल्दी और कुमकुम लगाया। शीला ने व्रत कथा का पाठ किया।
एक बार एक नगर में शीला नाम की स्त्री रहती थी। शीला ने वही कथा पढ़ी जो माता जी ने उसे सुनाई थी। वो कथा पढ़ते पढ़ते भावुक हो गई। उसे लगा ये कथा मेरी ही कहानी है। उसने पूरी श्रद्धा से कथा पाठ किया और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। फिर उसने खीर बनाई। उसके पास केवल थोड़ा सा दूध, चावल और चीनी थी। उसने उसी से खीर बनाई। ये बहुत साधारण खीर थी, लेकिन शीला के भाव इतने शुद्ध थे कि वो अमृत से भी बढ़कर थी। प्रसाद वितरण। शीला ने पहले अपने पति को खीर खिलाई। पूजा समाप्त करने के बाद शीला ने सबसे पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया। उसके पति उस दिन घर पर थे। वो सुबह से ही चिड़चिड़े मूड में था। शीला ने डरते डरते उसे खीर का प्रसाद दिया। उसने सोचा, पता नहीं ये लेंगे भी या नहीं, या फिर मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। लेकिन जैसे ही पति ने वो खीर खाई, उसके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया। उसने खीर खाई और शांत हो गया। उस दिन उसने शीला से झगड़ा नहीं किया, उसे मारा नहीं, ना ही कोई ताना मारा। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। शीला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये तो व्रत का ही प्रभाव है। माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे पति के मन में शांति आई है। उसके मन में व्रत के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वो ये व्रत नियमित रूप से करेगी, जब तक उसके पति पूरी तरह से सही रास्ते पर नहीं आ जाते। शीला ने अब हर शुक्रवार को ये व्रत करना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन संकल्प लिया था, 21 शुक्रवार तक ये व्रत करना है। उसे पूरा विश्वास था कि माँ लक्ष्मी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। दूसरे शुक्रवार को भी उसने उसी विधि से पूजा की। इस बार उसके पास पहले से थोड़ा अधिक सामान था। उसके पति ने कुछ दिन पहले उसे थोड़े से पैसे दिए थे। शायद उसकी शराब की लत कुछ कम हुई थी। शीला ने उन पैसों से पूजा के लिए कुछ फूल, धूप, दीप खरीद लिए। शीला के पति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। शीला के व्रत का प्रभाव धीरे धीरे उसके पति पर पड़ रहा था। वो अब हर दिन शराब नहीं पीता था। जुआ खेलने भी कम जाने लगा था। वो अपने पुराने दोस्तों से भी दूरी बनाने लगा था। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया था। कई बार उसका पति टूट भी जाता था। कभी कभी वो फिर से शराब पी लेता था, फिर से जुआ खेलने चला जाता था। लेकिन शीला ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर शुक्रवार को पूजा करती, व्रत कथा पढ़ती और अपने पति को प्रसाद खिलाती। एक दिन शीला के पति ने उससे पूछा, तुम हर शुक्रवार को क्या करती हो? एक दिन जब शीला व्रत कर रही थी, उसके पति ने उससे पूछा, तुम हर शुक्रवार को ये क्या करती हो? इतनी श्रद्धा से पूजा करती हो, खीर बनाती हो, मुझे खिलाती हो, बताओ तो सही। शीला को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके पति ने इतने दिनों बाद उससे इतने प्यार से बात की थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं माँ लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही हूँ। ये व्रत मुझे एक माता जी ने बताया था। मैं आपके कल्याण और हमारे परिवार की सुख शांति के लिए ये व्रत कर रही हूँ। पति ने उसकी बात सुनी और चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस दिन के बाद उसका व्यवहार और भी अधिक सुधरने लगा। शीला के घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि लौटने लगी। व्रत के प्रभाव से शीला के पति का स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। उसने शराब पीना पूरी तरह से छोड़ दिया, जुआ भी छोड़ दिया। वो फिर से अपने पुराने व्यवसाय की ओर ध्यान देने लगा। पहले तो उसने छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से पटरी पर आने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा दिए। शीला के घर में फिर से वैसे ही खुशहाली लौट आई जैसी पहले हुआ करती थी। घर में अनाज का भंडार भर गया। शीला के पास पूजा के लिए अब सारी सामग्री उपलब्ध थी। वो हर शुक्रवार को बड़े विधि विधान से पूजा करने लगी। लेकिन शीला ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। उसने संकल्प लिया था 21 शुक्रवार का, और वो उसे पूरा करके ही रहेगी। जब शीला का व्रत चल ही रहा था, एक दिन उसके पति का एक पुराना दोस्त, जो उसे पहले गलत रास्ते पर ले गया था, फिर से उसके पास आया। उसने शीला के पति को शराब पीने के लिए बुलाया और कहा, चल भाई, आज मौज करते हैं, पुराने दिन याद आ रहे हैं। शीला के पति के मन में भी पुरानी आदतों का भूत फिर से सवार हो गया। वो दोस्त के साथ चलने को हो गया। शीला ने यह देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीला ने अपने पति से प्रार्थना की, आज शुक्रवार है, मैं व्रत कर रही हूं, कृपया आज मत जाइए। शीला ने हाथ जोड़कर अपने पति से कहा, स्वामी जी, आज शुक्रवार है, मैं व्रत कर रही हूं, पूजा का समय है,
आप आज कृपया यहाँ रुकिए, मैं आपको प्रसाद खिलाऊंगी। पति ने शीला की बात अनसुनी कर दी। वो दोस्त के साथ चला गया। शीला टूट गई, वो रोने लगी। उसने सोचा, क्या मेरा व्रत व्यर्थ हो गया? क्या फिर से वही दिन आ गए? लेकिन शीला ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी पूजा पर बैठ गई। उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ, आप ही मेरी एकमात्र आस है। मैंने आपका व्रत किया है, कृपया मेरे पति को वापस सही रास्ते पर ले आइए। उस दिन शीला ने व्रत कथा पढ़ते समय एक नई बात समझी। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, धैर्य रखने वाले की ही जीत होती है। उस दिन शीला ने व्रत कथा पढ़ते समय उस पंक्ति पर विशेष ध्यान दिया, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं, धैर्य रखने वाले की ही जीत होती है। उसने समझ लिया, ये मेरे विश्वास की परीक्षा है, मुझे धैर्य रखना है, मैं अपना व्रत पूरा करूंगी, माँ लक्ष्मी मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। शीला ने अपनी पूजा पूरी की, खीर बनाई और प्रसाद एक तरफ रख दिया। उसने सोचा, मेरे पति जब वापस आएंगे तो ये प्रसाद उन्हें खिलाऊंगी। देर रात को शीला का पति वापस आया। वो नशे में धुत था। देर रात को शीला का पति वापस आया। वो पूरी तरह नशे में धुत था। उसने शीला को गालियां दी, उस पर हाथ उठाया और घर का सामान तोड़ फोड़ दिया। शीला ने चुपचाप सब सह लिया। जब पति थक गया और सो गया तो शीला ने उसके मुंह में प्रसाद की कुछ बूंदें डाल दी। सुबह जब पति उठा तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन उसने शीला को आंखें सूजी हुई देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम रोई क्यों? शीला ने कुछ नहीं कहा। वो केवल मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, आप चिंता मत करो। लेकिन उस दिन के बाद शीला के पति ने उस दोस्त से फिर कभी बात नहीं की। उसने ठान लिया कि अब वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ये शीला के विश्वास की जीत थी। व्रत का प्रभाव। जीवन में सकारात्मक बदलाव। अब शीला के व्रत को कई शुक्रवार हो चुके थे। उसके पति में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। वो अब एक ईमानदार और मेहनती व्यवसायी बन चुका था। उसका व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। शीला के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन शीला ने अपना साधारण स्वभाव नहीं छोड़ा। वो आज भी उतनी ही सरल थी जितनी पहले थी। वो हर शुक्रवार को व्रत करती, खीर बनाती और पहले अपने पति को प्रसाद खिलाती। शीला के पति ने भी व्रत में रुचि लेनी शुरू कर दी। अब शीला का पति भी उसके साथ पूजा में बैठने लगा था। वो शीला को पूजा की सामग्री लाकर देता था। कभी कभी वो खुद भी माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करता था। एक दिन उसने शीला से कहा, तुमने जो ये व्रत किया, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हारा आभारी हूं। शीला ने कहा, मेरा नहीं, माँ लक्ष्मी का आभार मानो, उन्होंने हम पर कृपा की है। शीला के पड़ोस की महिलाएं भी अब ये व्रत करने लगीं। शीला के घर में आई इस खुशहाली को देखकर उसके पड़ोस की महिलाएं भी प्रभावित हुईं। उन्होंने शीला से इस व्रत के बारे में पूछा। शीला ने उन्हें पूरी विधि बताई और व्रत कथा सुनाई। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की महिलाएं ये व्रत करने लगीं। हर शुक्रवार को उनके घरों में पूजा का माहौल होता था। उस नगर में फिर से भक्ति भावना जागृत हो गई। लोग मंदिर जाने लगे, दान पुण्य करने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। शीला ने अपने व्रत की अंतिम तैयारी शुरू कर दी, उद्यापन की। और फिर वो दिन आ गया, 21वां शुक्रवार। शीला ने 21 शुक्रवार का व्रत पूरा कर लिया था। आज उद्यापन का दिन था। शीला ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी। उसने घर को अच्छे से साफ किया, फूलों से सजाया। उसने विशेष रूप से खीर बनाई। इस बार उसमें इलायची, केसर, काजू, बादाम डाले। वो खीर बहुत स्वादिष्ट बनी। शीला ने पूरी विधि विधान से पूजा की। शीला ने पहले की तरह ही पूजा की, लेकिन इस बार और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ। उसने कलश स्थापना की, अष्टलक्ष्मी की पूजा की और व्रत कथा का पाठ किया। कथा पाठ करते समय शीला की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, जिस दिन माँ लक्ष्मी ने उसे ये व्रत बताया था, उस दिन उसके पास एक फटी चादर के सिवा कुछ नहीं था। आज उसके घर में सब कुछ है। उद्यापन विधि। शीला ने 7 महिलाओं को व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। पूजा के बाद शीला ने उद्यापन की विधि शुरू की। माताजी के कहने के अनुसार उसने 7 सुहागन महिलाओं को बुलाया। उन 7 महिलाओं को उसने कुमकुम का तिलक लगाया। उनके हाथ में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की और उन्हें खीर का प्रसाद खिलाया। फिर उसने माँ लक्ष्मी के
धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन किया और भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। शीला की प्रार्थना। हे मां धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे मां, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे मां, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर शीला ने लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। शीला के पति ने भी मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। उस दिन शीला का पति भी पूरी श्रद्धा से पूजा में शामिल हुआ। उसने मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, हे मां, आपने मुझे गलत रास्ते से वापस सही रास्ते पर लाया। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सुधरा है। व्रत के प्रभाव से शीला का पति पूरी तरह से बदल चुका था। व्रत के प्रभाव से शीला का पति पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब एक अच्छा आदमी बन गया था। उसने कड़ी मेहनत करके अपना व्यवसाय फिर से खड़ा किया। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। शीला का जीवन फिर से सुखमय हो गया। उसके पति के साथ उसका संबंध पहले से भी अधिक मधुर हो गया। दोनों मिलकर मां लक्ष्मी की पूजा करते थे और उनके घर में सुख समृद्धि का वास था। दोस्तों, ये थी शीला की अद्भुत कथा, एक साधारण महिला की जिसने अपनी अटूट आस्था और विश्वास के बल पर न केवल अपना जीवन बदल दिया, बल्कि अपने पति का भी जीवन बदल दिया। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख, आस्था की शक्ति। शीला के पास कुछ नहीं था, न धन, न संसाधन, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, मां लक्ष्मी में अटूट आस्था। उसने कभी हार नहीं मानी। उसने विश्वास रखा कि मां उसकी सुनेंगी, और मां ने सुना। दूसरी सीख, धैर्य का महत्व। शीला ने धैर्य नहीं खोया। जब उसका पति गलत रास्ते पर चला गया तो उसने धैर्य रखा। जब उसके पति ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो उसने धैर्य रखा। जब व्रत के बीच में उसका पति फिर से गलत रास्ते पर चला गया, तब भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धैर्य ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई को पार करा लेती है। तीसरी सीख, व्रत का महत्व केवल कर्मकांड नहीं, भावना है। शीला के पास पूजा के लिए भव्य सामग्री नहीं थी। उसके पास फटी चादर थी, साधारण चावल थे, थोड़ा सा दूध था, लेकिन उसकी भावना इतनी शुद्ध थी कि मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर आ गईं। ये सिखाता है कि व्रत का महत्व केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक भावना में है। चौथी सीख, सत्संगति का प्रभाव। शीला का पति जब बुरी संगति में पड़ा तो उसका जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन जब वो सही रास्ते पर आया तो उसका जीवन फिर से संवर गया। ये सिखाता है कि संगति का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संगति से जीवन सुधरता है और कुसंगति से जीवन बर्बाद होता है। पांचवी सीख, पतिव्रता का प्रभाव। शीला ने अपने पति पर कभी गुस्सा नहीं किया। उसने कभी उसे कोसा नहीं। उसने केवल मां लक्ष्मी से प्रार्थना की। एक पतिव्रता स्त्री की प्रार्थना का जवाब मां अवश्य देती है। दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये जीवन को सकारात्मक दिशा देने का एक माध्यम है। आइए जानते हैं इस व्रत के कुछ महत्वपूर्ण लाभ। 1. आर्थिक समृद्धि। ये व्रत करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। मां धन लक्ष्मी और धान्य लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होता है। 2. पारिवारिक सुख शांति। इस व्रत से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले के घर में कभी कलह नहीं होती। 3. मनोकामना पूर्ति। जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से ये व्रत करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, चाहे वो संतान सुख हो, व्यापार में वृद्धि हो या कोई अन्य इच्छा। 4. बुरी संगति से मुक्ति। जैसे शीला के पति को इस व्रत के प्रभाव से बुरी संगति से मुक्ति मिली, वैसे ही इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को बुरी संगति से छुटकारा मिलता है और वो सही रास्ते पर आ जाता है। 5. सौभाग्य में वृद्धि। ये व्रत सुहागन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इससे उनका सौभाग्य अखंड रहता है और पति की आयु लंबी होती है। 6.
संतान सुख। संतान लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत को करने वाले दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। 7. ज्ञान और विद्या में वृद्धि। विद्या लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को ज्ञान और विद्या में वृद्धि होती है। 8. साहस और शक्ति। वीर लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति में साहस और शक्ति का संचार होता है, जिससे वो जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। 9. विजय की प्राप्ति। विजया लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, किसी भी व्रत को करने से पहले उसके नियमों और सावधानियों को जानना बहुत आवश्यक है। वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। क्या करें? 1. शुद्धता बनाए रखें। व्रत के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन और शरीर दोनों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। 2. सात्विक भोजन। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें। मांस मदिरा से दूर रहें। एक बार भोजन करें और वो भी सात्विक। 3. मां लक्ष्मी का ध्यान। पूरे दिन मां लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। 4. दान करें। व्रत के दिन यथाशक्ति दान करें। गरीबों को भोजन कराएं, कन्याओं को वस्त्र दान करें। 5. कथा पाठ। व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। यदि स्वयं न कर सकें तो किसी विद्वान से सुने। 6. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण अवश्य करें। सबसे पहले प्रसाद अपने पति या परिवार के बड़े सदस्यों को दें। क्या न करें? 1. क्रोध न करें। व्रत के दिन क्रोध करना वर्जित है। क्रोध से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। 2. झूठ न बोले। व्रत के दिन सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। 3. बुरी संगति से बचें। व्रत के दिन बुरे लोगों की संगति में न रहें, केवल सत्संगति में रहें। 4. तामसिक भोजन न करें। लहसुन, प्याज, मांस मदिरा आदि तामसिक भोजन का सेवन न करें। 5. अपवित्रता न रखें। व्रत के दिन शारीरिक और मानसिक अपवित्रता से बचें। दोस्तों, जब आप 11 या 21 शुक्रवार का व्रत पूरा कर लें तो उद्यापन करना बहुत आवश्यक है। उद्यापन के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। आइए जानते हैं उद्यापन की विस्तृत विधि। उद्यापन की तैयारी। 1. अंतिम शुक्रवार से एक दिन पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें। 2. घर को फूलों से सजाएं। 3. उद्यापन के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी करें। कलश, नारियल, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप दीप, फल, मिठाई और व्रत कथा की पुस्तकें। उद्यापन की विधि। 1. प्रातः स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. कलश स्थापना करें, जैसा कि प्रत्येक शुक्रवार को करते थे। 3. मां अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। विधिवत षोडशोपचार से पूजा करें। 4. व्रत कथा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा से व्रत कथा का पाठ करें। 5. श्रीफल फोड़े। पूजा के बाद मां के सामने एक श्रीफल नारियल फोड़े। 6. 7 महिलाओं को आमंत्रित करें। कम से कम 7 सुहागन महिलाओं या कुंवारी कन्याओं को बुलाएं। 7. तिलक लगाएं। सभी महिलाओं को कुमकुम का तिलक लगाएं और उनका स्वागत करें। 8. पुस्तकें भेंट करें। प्रत्येक महिला को मां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में दे। 9. प्रसाद वितरण करें। सभी को खीर का प्रसाद दें। यदि संभव हो तो भोजन भी कराएं। 10. मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। अंत में मां लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करें और मन ही मन प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे मां धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे मां, हमारी जो मनोकामना हो वो बोले, मनोकामना पूर्ण करें। हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे मां, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। 1. प्रणाम करें। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। उद्यापन के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत पूर्ण होने के बाद भी मां लक्ष्मी का स्मरण करते रहें।
उनकी कृपा से आपका जीवन सदा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। शक्ति, समर्पण और समृद्धि की अद्भुत गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु विधाता। नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है देववाणी टीवी के इस पवित्र एवं विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। ये यात्रा है समृद्धि की, ये यात्रा है सुख शांति की, ये यात्रा है मां लक्ष्मी के वैभवशाली स्वरूप की। आज हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की, जो हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला, हर दुख दर्द को मिटाने वाला और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला एक दिव्य अनुष्ठान है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। ये वो दिन है जब मां अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है? और इन 8 स्वरूपों की पूजा का जो विशेष विधान है वो है वैभव लक्ष्मी व्रत। ये व्रत केवल एक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है, ये विश्वास, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का एक साक्षात रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, शुद्ध हृदय से ये व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके जीवन में कभी धन, अन्न, सुख, शांति, संतान, विद्या, बल और विजय की कमी नहीं होती। आज हम आपको इस व्रत की संपूर्ण विधि बताएंगे। साथ ही हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत कथा, शीला की कथा। ये वही शीला है जिसने अपनी अटूट आस्था और समर्पण के बल पर न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपने पति को भी अधर्म के रास्ते से वापस धर्म के रास्ते पर ले आई। ये कथा हमें सिखाती है कि मां लक्ष्मी की कृपा का कोई मोल नहीं, बस चाहिए तो एक शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि को। तो चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन विधि। याद रखिए, ये विधि केवल बाहरी क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि इन सब के पीछे आपकी भावना और श्रद्धा का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 1. शुभ मुहूर्त और तैयारी। ये व्रत किसी भी शुक्रवार को किया जा सकता है, लेकिन यदि संभव हो तो फाल्गुन, चैत्र, भाद्रपद या कार्तिक मास के शुक्रवार को ये व्रत आरंभ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत आरंभ करने से पहले एक संकल्प लें कि आप कितने शुक्रवार ये व्रत करेंगे, 11, 21 या फिर 51। संकल्प के अनुसार ही व्रत को पूरा करें और अंत में उद्यापन करें। 2. प्रातःकालीन क्रियाएं। व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल मिलाने से विशेष पुण्य मिलता है। स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्र धारण करें। स्त्रियां लाल, पीली या हरी वस्त्र धारण कर सकती हैं। पुरुष सफेद या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। 3. पूजा स्थल की सजावट। पूजा के लिए एक स्वच्छ स्थान चुनें। वहां एक चौकी रखें और उस पर लाल, पीला या हरा वस्त्र बिछाएं। चौकी के चारों ओर हल्दी, कुमकुम, चावल से रंगोली बनाएं। मां लक्ष्मी को गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली के फूल अत्यंत प्रिय हैं। यदि संभव हो तो ताजे फूलों से माला बनाकर मां को अर्पित करें। 4. मां अष्टलक्ष्मी का आवाहन। अब मां अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूपों का आवाहन करें। ये व्रत की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आइए इन 8 स्वरूपों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे जीवन के किन किन पहलुओं को प्रभावित करती हैं। प्रथम स्वरूप, आदि लक्ष्मी। ये मां लक्ष्मी का सबसे प्राचीन और मूल स्वरूप है। आदि लक्ष्मी का अर्थ है आदि शक्ति, वो शक्ति जो सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुई। ये स्वरूप हमें जीवन की शुरुआत से जोड़ता है। आदि लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन के मूलभूत सुख, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। ये वो शक्ति हैं जो हमें हर नई शुरुआत में सफलता दिलाती हैं। इनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, धैर्य और संतुलन बना रहता है। द्वितीय स्वरूप, धन लक्ष्मी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये मां लक्ष्मी का वो स्वरूप है जो धन संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करती हैं। धन लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं होती, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है और अप्रत्याशित धन लाभ होता है। लेकिन याद रखिए, धन लक्ष्मी केवल भौतिक धन ही नहीं देती, वो हमें ये भी सिखाती हैं कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए, दान पुण्य कैसे किया जाए।
तृतीय स्वरूप धान्य लक्ष्मी। धान्य का अर्थ है अन्न। धान्य लक्ष्मी अन्न, भोजन और पोषण की देवी हैं। इनकी कृपा से घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता। कहा जाता है कि जिस घर में धान्य लक्ष्मी विराजमान होती हैं, वहां कभी भूख प्यास नहीं सताती। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा धन अन्न है और अन्न का सम्मान करना चाहिए। धान्य लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति और रोगों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थ स्वरूप गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनके दोनों ओर हाथी खड़े होते हैं जो इन पर जल का अभिषेक कर रहे होते हैं। गज लक्ष्मी राजयोग, प्रतिष्ठा और शक्ति की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ये वो शक्ति हैं जो व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाती है और उसे ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। पंचम स्वरूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी संतान सुख प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी कृपा से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव का आशीर्वाद मिलता है। संतान लक्ष्मी की पूजा से संतान दीर्घायु, सुखी और संस्कारी होती है। ये स्वरूप मातृत्व की पवित्रता, परिवार की निरंतरता और वंश की उन्नति का प्रतीक है। षष्ठम स्वरूप वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी साहस, शक्ति और पराक्रम की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति में असीम साहस का संचार होता है। वो जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। वीर लक्ष्मी की उपासना से व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है। वो भय और कायरता से मुक्त होता है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि के लिए साहस और शक्ति का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना धन का होना। सप्तम स्वरूप विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी विजय की देवी है। इनकी कृपा से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, व्यापार में प्रतिस्पर्धा हो या फिर कोई अन्य चुनौती। विजया लक्ष्मी की पूजा करने वाले को हर जगह विजय प्राप्त होती है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सच्ची विजय केवल बाहरी दुश्मनों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के दुश्मनों क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर भी जीत हासिल करने में है। अष्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को उच्च शिक्षा, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। विद्या लक्ष्मी की पूजा से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि तेज होती है और वो जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी समृद्धि ज्ञान है और ज्ञान ही वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये है माँ लक्ष्मी के 8 दिव्य स्वरूप। इन 8 स्वरूपों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन का हर पहलू समृद्ध हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं पूजा के अन्य चरणों की ओर। 5. कलश स्थापना। समृद्धि का प्रतीक अब कलश स्थापना करें। कलश समृद्धि, स्थिरता और संपन्नता का प्रतीक है। एक मिट्टी, तांबे या चांदी का कलश लें, उसे अच्छी तरह साफ करें। कलश के नीचे स्वास्तिक बनाएं। कलश में शुद्ध जल, सुपारी, साबुत हल्दी, दूर्वा और 5 प्रकार के पत्ते आम, पीपल, बरगद, गूलर और अशोक डालें। यदि ये पत्ते न मिले तो केवल आम के पत्ते भी पर्याप्त है। कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखें। फिर एक नारियल लें, उसे लाल वस्त्र में लपेटें और कलश के मुंह पर स्थापित करें। नारियल पर हल्दी कुमकुम लगाएं। इस कलश को माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजा करें। कलश के ऊपर एक श्री यंत्र या माँ लक्ष्मी की छोटी प्रतिमा भी रख सकते हैं। 6. षोडशोपचार पूजा। 16 प्रकार की सेवा। अब माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें। षोडश का अर्थ है 16 और उपचार का अर्थ है सेवा, यानी हम माँ की 16 प्रकार से सेवा करेंगे। आइए जानते हैं ये 16 उपचार कौन कौन से हैं और इनका क्या महत्व है। 1. आवाहन। माँ को पूजा में आमंत्रित करें। हे माँ लक्ष्मी, आप इस पूजा में पधारें। इस भाव से माँ का आवाहन करें। आवाहन के लिए फूल, अक्षत और जल का उपयोग करें। 2. आसन। माँ को बैठने के लिए आसन अर्पित करें। आसन के रूप में लाल वस्त्र बिछाएं। आसन अर्पित करते समय भाव रखें कि माँ हमारे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो। 3. पाद्य। माँ के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करें। चरणामृत की भांति इस जल को बाद में ग्रहण करने से पुण्य मिलता है। 4.
अर्घ्य, मां को स्नान के लिए जल अर्पित करें। अर्घ्य में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण पंचामृत भी डाल सकते हैं। 5. आचमनीय, मां को मुख धोने के लिए जल अर्पित करें। ये जल शुद्ध और सुगंधित होना चाहिए। 6. स्नान, मां का पंचामृत एवं शुद्ध जल से अभिषेक करें। पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से। स्नान के बाद मां को साफ वस्त्र से पोंछें। 7. वस्त्र, मां को वस्त्र अर्पित करें। स्त्री स्वरूप के लिए लाल, पीली, हरी वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करते समय ये भाव रखें कि मां हमारे जीवन को भी पवित्रता और सुंदरता का वस्त्र पहनाए। 8. यज्ञोपवीत, मां को जनेऊ अर्पित करें। यज्ञोपवीत 3 धागों का होता है जो जन्म, जीवन और मरण तीनों अवस्थाओं का प्रतीक है। 9. आभूषण, मां को आभूषण अर्पित करें। यदि वास्तविक आभूषण न हो तो प्रतीक रूप में भी अर्पित कर सकते हैं। आभूषण सुंदरता और समृद्धि के प्रतीक है। 10. गंध, मां को चंदन अर्पित करें। चंदन शीतलता, सुगंध और पवित्रता का प्रतीक है। चंदन मां के मस्तक, हृदय और भुजाओं पर लगाएं। 11. पुष्प, मां को फूल अर्पित करें। गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली, मोगरा, ये फूल मां को अत्यंत प्रिय है। पुष्प अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करें। 12. धूप, मां को धूप दिखाएं। चंदन, गुग्गल या अगरबत्ती की धूप जलाएं। धूप सुगंध और पवित्रता का प्रतीक है। धूप दिखाते समय भाव रखें कि इस धूप के साथ हमारी बुराइयां भी जलकर भस्म हो जाएं। 13. दीप, मां को दीप दिखाएं। घी का दीपक जलाएं। दीप ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। दीप दिखाते समय ये भाव रखें कि मां हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। 14. नैवेद्य, मां को भोग अर्पित करें। शुक्रवार के व्रत में खीर विशेष रूप से अर्पित की जाती है। इसके अलावा मिष्ठान, फल और शुद्ध भोजन भी अर्पित कर सकते हैं। 15. तांबूल, मां को पान अर्पित करें। पान के साथ लौंग, इलायची, सुपारी भी अर्पित करें। तांबूल शुभता और संतोष का प्रतीक है। 16. प्रदक्षिणा एवं नमस्कार, मां की परिक्रमा करें और प्रणाम करें। प्रदक्षिणा करते समय ये भाव रखें कि हमारा पूरा जीवन मां के चारों ओर घूमता है। अंत में दंडवत प्रणाम करें। 7. व्रत कथा का पाठ, षोडशोपचार पूजा के बाद मां लक्ष्मी के सम्मुख वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें। ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा को ध्यान पूर्वक सुने, समझें और उससे सीख लें। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कथा का पाठ करते समय ये भाव रखें कि आप मां के चरणों में बैठकर उनकी लीलाएं सुन रहे हैं। 8. नैवेद्य और प्रसाद वितरण, कथा पाठ के बाद मां को खीर का नैवेद्य अर्पित करें। खीर को सोने या चांदी के बर्तन में रखें। यदि संभव न हो तो कांच या मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं। खीर अर्पित करते समय मंत्र का उच्चारण करें। ओम लक्ष्मी नमः, इदम खीरम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। सबसे पहले प्रसाद परिवार के बड़े सदस्यों, विशेष रूप से पति को खिलाएं। ऐसा करने से व्रत का विशेष प्रभाव होता है। 9. व्रत के नियम और सावधानियां, दोस्तों व्रत के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। व्रत के दिन केवल एक बार भोजन करें। यदि स्वास्थ्य साथ न दे तो फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दिन क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहें। व्रत के दिन झूठ न बोले, किसी की बुराई न करें। व्रत के दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन न करें। व्रत के दिन पूरा दिन मां लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। व्रत के दिन यथाशक्ति दान पुण्य करें। 10. वैभव लक्ष्मी मंत्र, व्रत के दौरान निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। मूल मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अष्टलक्ष्मी मंत्र, आदि लक्ष्मी नमोस्तुते, धन लक्ष्मी नमोस्तुते, धान्य लक्ष्मी नमोस्तुते, गज लक्ष्मी नमोस्तुते,
संतान लक्ष्मी नमोस्तुते, वीर लक्ष्मी नमोस्तुते, विजया लक्ष्मी नमोस्तुते, विद्या लक्ष्मी नमोस्तुते। तो दोस्तों, ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि। अब हम आपको सुनाएंगे इस व्रत की अद्भुत कथा, शीला की कथा। ये कथा हमें बताएगी कि कैसे एक साधारण महिला ने अपने अटूट विश्वास से अपने जीवन को बदल दिया और कैसे मां लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ संभव हो गया। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था जहां हजारों लाखों लोग निवास करते थे। वो नगर बहुत समृद्ध था। वहां बड़े बड़े व्यापारी थे, सुंदर सुंदर मकान थे और हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन समय के साथ नगर में बदलाव आने लगा। लोग भौतिकता में इतने डूब गए कि उन्होंने आध्यात्मिकता को भूलना शुरू कर दिया। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होने लगे। नगर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी डकैती जैसे कुकर्म होने लगे। इन सब के बावजूद उस नगर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति का परिवार प्रमुख था। शीला एक धार्मिक प्रकृति की, संतोषी स्वभाव वाली और सदाचारी महिला थी। उसका पति भी विवेकी, सुशील और ईमानदार व्यवसायी था। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय था। शीला और उसका पति प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वे मां लक्ष्मी के परम भक्त थे। उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता था। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे। नगर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। उनका जीवन एक आदर्श की तरह था, जहां सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का संगम था। शीला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसका पति भी उससे बहुत स्नेह करता था। दोनों मिलकर सुख दुख का साथ निभाते थे। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वे धनवान थे लेकिन अहंकारी नहीं थे। वे सुखी थे लेकिन दूसरों के दुख से अनभिज्ञ नहीं थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। यही जीवन का नियम है। शीला के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखते ही देखते समय ने करवट बदली। शीला का पति बुरे लोगों की संगति में पड़ गया। ये लोग ऐसे थे जो दिखने में बहुत अच्छे लगते थे, बातें भी बहुत मीठी करते थे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। वे शीला के पति को झूठे सपने दिखाने लगे, जल्दी अमीर बनने के, बिना मेहनत के पैसा कमाने के, बड़े बड़े ठाट बाट के। शीला के पति, जो पहले बहुत विवेकी था, इनकी बातों में आ गया। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? ये लोग तो बताते हैं कि कैसे जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। और फिर उसने गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। शीला के पति ने पहले तो मंदिर जाना कम कर दिया, फिर पूरी तरह बंद कर दिया। शुरुआत में उसने मंदिर जाना कम कर दिया। पहले वो रोज जाता था, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन, और फिर धीरे धीरे उसने मंदिर जाना पूरी तरह बंद कर दिया। उसने मां लक्ष्मी की पूजा भी छोड़ दी। उसके नए दोस्त उसे शराब पीने, जुआ खेलने और दिखावे की जिंदगी जीने की सलाह देते थे। वो धीरे धीरे इन सब में डूबता चला गया। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया और व्यापार में भी गलत तरीके अपनाने लगा। शीला के घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। शीला के पति का व्यवहार बदलने लगा। वो घर आकर शीला से झगड़ा करता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। घर का सारा धन जुए और शराब में उड़ गया। व्यापार चौपट हो गया। शीला के गहने तक गिरवी रखने पड़े। शीला के सुखी गृहस्थी का सपना टूटता दिख रहा था। वो जिस पति से बहुत प्यार करती थी, वही पति अब उसके लिए दुख का कारण बन गया था। लेकिन शीला ने हिम्मत नहीं हारी। शीला ने कभी अपनी आस्था नहीं खोई। वो रोज मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती, हे मां, तुम ही हो मेरी एकमात्र आस। मेरे पति को सही रास्ता दिखाओ, मुझे सहन शक्ति दो। वो जानती थी कि उसके पति ने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन उसने उससे नाता नहीं तोड़ा। उसने धैर्य रखा, विश्वास रखा और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती रही। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शीला बहुत दुखी हो गई। उसका पति उस दिन भी शराब पी कर आया, उससे बहुत बुरा व्यवहार किया और घर से चला गया। शीला टूट गई। वो मंदिर भी नहीं जा पाई।
और उसी दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दिन शुक्रवार का दिन था। शीला बहुत दुखी थी। उसके पति ने उस दिन भी उसे बहुत दुख दिया था। वो मंदिर नहीं जा पाई थी। वो घर में अकेली बैठी थी। आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल थे। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही दुख सहती रहूंगी? क्या मेरा पति कभी सही रास्ते पर आएगा? और तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक की आवाज इतनी मधुर थी, इतनी शांतिपूर्ण थी कि शीला का दुखी मन कुछ पल के लिए शांत हो गया। शीला ने दरवाजा खोला और देखा एक बुजुर्ग माताजी खड़ी थी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा एक माताजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जैसे कोई देवी स्वयं प्रकट हो गई हो। उनकी आंखों में करुणा भरी हुई थी और उनके मुस्कुराते चेहरे से एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। उनका भव्य चेहरा प्यार और करुणा से छलक रहा था। शीला उन माताजी को देखकर कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान, सारी परेशानी, सारा दुख एक पल में दूर हो गया हो। उसके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हों। शीला ने तुरंत उन माताजी का आदर के साथ स्वागत किया। उसने कहा, माताजी पधारिए, आपका आगमन मेरे घर पर हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। शीला के घर में बैठने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन शीला के घर में उस समय कुछ भी अच्छा नहीं था। सारा सामान गिरवी रख दिया गया था। घर में एक फटी चादर के सिवा कुछ नहीं था। शीला बहुत सकुचाई। उसने सोचा, इतनी दिव्य माताजी मेरे घर आई हैं और मैं उन्हें बैठाने के लिए भी कुछ अच्छा नहीं दे सकती। उसने सकुचाते हुए डरते डरते वही फटी हुई चादर माताजी के बैठने के लिए बिछाई। उसकी आंखें झुक गईं। उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन माताजी ने उस चादर को प्रेम से स्वीकार किया। वो उस पर बैठ गईं और शीला से बोली, बेटी, तुम इतनी सकुचा क्यों रही हो? ये चादर तो बहुत सुंदर है। तुमने इसे इतने प्रेम से बिछाया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आसन है। माताजी बोली, क्यों बेटी शीला, मुझे पहचाना नहीं? माताजी ने शीला से पूछा, बेटी, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूं। तुम तो बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला ने माताजी को गौर से देखा। उसे याद आया, हाँ, ये वही माताजी हैं जो हर शुक्रवार मंदिर में आती हैं और भजनों में मग्न हो जाती हैं। लेकिन आज उनके चेहरे पर जो तेज था वो पहले कभी नहीं देखा था। आज वे किसी देवी की तरह लग रही थीं। शीला के आंसू छूट गए। वो माताजी के चरणों में गिर पड़ी। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों ने शीला का हृदय पिघला दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो माताजी के चरणों में गिर पड़ी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने कहा, माताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ पाई। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं कहीं नहीं जा पाती। माताजी ने शीला को उठाया और अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी ने शीला को धीरे से उठाया और अपने पास बिठाया। उन्होंने शीला के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। कोई हमेशा सुखी नहीं रहता और कोई हमेशा दुखी नहीं रहता। यही जीवन का नियम है। तू धैर्य रख, अपनी सारी परेशानी मुझे बता। माताजी के इन शब्दों ने शीला को बहुत सहारा दिया। उसने सोचा, ये माताजी स्वयं आई है मुझे सांत्वना देने। ये मेरी माँ की तरह है। मैं इनसे अपना दुख कह सुनाती हूँ। शीला ने माताजी को अपनी सारी कहानी सुना दी और फिर शीला ने माताजी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे उसका पति पहले बहुत अच्छा था, कैसे वे दोनों मिलकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, कैसे उनकी गृहस्थी में सुख शांति थी, कैसे धीरे धीरे उसके पति की बुरी संगति लग गई, कैसे उसने शराब और जुआ शुरू कर दिया, कैसे घर का सारा धन उड़ गया, कैसे उसके गहने गिरवी रखने पड़े और कैसे अब उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। शीला रोते रोते बोली, माताजी, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे पति का प्यार खो दिया, घर की सुख शांति खो दी, धन दौलत खो दी। अब सिर्फ माँ लक्ष्मी पर ही मेरा भरोसा है। लेकिन मैं उनके मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ।
मैं बहुत दुखी हूं माताजी। माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। माताजी ने शीला की बात ध्यान से सुनी, फिर वो बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है, हर इंसान को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, यही जीवन का नियम है। लेकिन तू चिंता मत कर, तूने बहुत धैर्य रखा है, बहुत कष्ट सहे हैं, तूने मां लक्ष्मी का नाम कभी नहीं छोड़ा, अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। शीला ने पूछा, माताजी, ऐसा क्या करूं कि मेरे पति फिर से सही रास्ते पर आ जाएं और हमारा जीवन सुखमय हो जाए? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। माताजी ने कहा, तू तो मां लक्ष्मी जी की भक्त है। मां लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर मां लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माताजी ने शीला को समझाया, बेटी, तू तो मां लक्ष्मी की भक्त है, तूने कभी उनका नाम नहीं छोड़ा। मां लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, इसलिए तू धैर्य रख और मां लक्ष्मी का एक विशेष व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शीला ने तुरंत पूछा, कौन सा व्रत माताजी? कृपया मुझे बताइए, मैं वो व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करूंगी। माताजी ने कहा, बेटी, मां लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वो सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। और फिर माताजी ने शीला को व्रत की सारी विधि विस्तार से बताई, जैसा हमने आपको पहले बताया। कैसे शुक्रवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी है, कैसे कलश स्थापना करनी है, कैसे खीर का प्रसाद बनाना है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे व्रत की कथा का पाठ करना है। माताजी ने बताया कि ये व्रत 11 या 21 शुक्रवार तक करना चाहिए और अंत में उद्यापन करना चाहिए। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। शीला ने माताजी की बातों को ध्यान से सुना। उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि वो ये व्रत करेगी। उसने आंखें बंद करके मां लक्ष्मी को याद किया और जब आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। माताजी कहाँ गईं? शीला चौंक कर उठी। उसने चारों ओर देखा, घर का दरवाजा बंद था, माताजी का कहीं कोई निशान नहीं था। उसे तुरंत समझते देर ना लगी, ये माताजी और कोई नहीं, साक्षात मां लक्ष्मी ही थी, जो मुझे ये व्रत बताने स्वयं आई थी। शीला के मन में अपार श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। उसने ठान लिया, मैं ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करूंगी। मां ने खुद आकर मुझे ये व्रत बताया है तो ये अवश्य ही मेरी सारी परेशानियों का समाधान करेगा। अगले दिन शुक्रवार था। शीला सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और माताजी द्वारा बताई गई सारी सामग्री इकट्ठी की। घर में कुछ नहीं था, न फूल थे, न धूप दीप, न ही कोई विशेष सामग्री। लेकिन शीला ने जो भी थोड़ा बहुत था उसी से पूजा की व्यवस्था की। उसने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया, मां लक्ष्मी की एक छोटी सी तस्वीर रखी जो उसके पास बची थी। उसने कलश बनाया, मिट्टी का एक छोटा सा कलश लिया, उसमें जल भरा, सुपारी, हल्दी, दूर्वा रखी और उस पर एक नारियल रख दिया। उसके पास आम के पत्ते नहीं थे तो उसने तुलसी के पत्ते रख दिए। शीला ने संकल्प किया, हे मां लक्ष्मी, मैं अपने पति के कल्याण और अपने परिवार में सुख शांति के लिए ये वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही हूं, कृपया मुझ पर कृपा करें। शीला ने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प किया, हे मां लक्ष्मी, मैं अपने पति के कल्याण, उनके सही मार्ग पर लौटने और हमारे परिवार में पुनः सुख शांति स्थापित करने के लिए ये वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही हूं, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। उसके पास कोई पंडित नहीं था, कोई जटिल मंत्र नहीं था, कोई भव्य सामग्री नहीं थी, केवल उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसका समर्पण था। और यही सबसे बड़ा मंत्र है। शीला ने मां अष्टलक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। फिर शीला ने मां अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान किया। उसने आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी,
वीर लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, इन 8 स्वरूपों को याद किया और उनकी पूजा की। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे आदि लक्ष्मी, मुझे जीवन की नई शुरुआत करने की शक्ति दो। हे धन लक्ष्मी, मेरे घर में धन की कमी मत रहने दो। हे धान्य लक्ष्मी, मेरे घर में अन्न का भंडार भर दो। हे गज लक्ष्मी, मेरे पति को प्रतिष्ठा दिलाओ। हे संतान लक्ष्मी, मुझे संतान सुख दो। हे वीर लक्ष्मी, मुझे इस कठिन समय का सामना करने का साहस दो। हे विजया लक्ष्मी, मुझे हर कठिनाई पर विजय दिलाओ। हे विद्या लक्ष्मी, मुझे सही और गलत का ज्ञान दो। उसके पास फूल नहीं थे तो उसने चावल के दाने अर्पित किए। उसके पास चंदन नहीं था तो उसने हल्दी और कुमकुम लगाया। उसके पास धूप दीप नहीं थे तो उसने मन ही मन दीप जलाया। शीला ने व्रत कथा का पाठ किया। फिर शीला ने व्रत कथा का पाठ किया। उसने वही कथा पढ़ी जो माता जी ने उसे सुनाई थी। वो कथा पढ़ते पढ़ते भावुक हो गई। उसे लगा ये कथा मेरी ही कहानी है। जैसे उस कथा की नायिका ने धैर्य रखा, वैसे ही मैं भी धैर्य रखूंगी। उसने पूरी श्रद्धा से कथा पाठ किया और मां लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे मां, जैसे आपने उस नारी की सुन ली, वैसे ही मेरी भी सुन लो। मैं आपका ये व्रत पूरी निष्ठा से करूंगी। शीला ने खीर बनाई, बहुत साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धा से। कथा पाठ के बाद शीला ने खीर बनाई। उसके पास केवल थोड़ा सा दूध, थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी थी। उसने उसी से खीर बनाई। ये बहुत साधारण खीर थी। न उसमें इलायची थी, न केसर, न सूखे मेवे। लेकिन शीला के भाव इतने शुद्ध थे, उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वो खीर अमृत से भी बढ़कर थी। उसने वो खीर मां लक्ष्मी को अर्पित की। उसने मंत्र का उच्चारण किया, हे मां लक्ष्मी, ये खीर आपको अर्पित है, कृपया इसे स्वीकार करें। प्रसाद वितरण। शीला ने पहले अपने पति को खीर खिलाई। पूजा समाप्त करने के बाद शीला ने सबसे पहले प्रसाद अपने पति को खिलाया। उसके पति उस दिन घर पर थे। वो सुबह से ही चिड़चिड़े मूड में था। शीला ने डरते डरते हाथ जोड़कर उसे खीर का प्रसाद दिया। उसने सोचा, पता नहीं ये लेंगे भी या नहीं, या फिर मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि वो ये खीर फेंक दे या मुझे ही डांट दे। लेकिन जैसे ही पति ने वो खीर खाई, उसके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया। उसने खीर खाई और शांत हो गया। उस दिन उसने शीला से झगड़ा नहीं किया, उसे मारा नहीं, ना ही कोई ताना मारा। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और सो गया। शीला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये तो व्रत का ही प्रभाव है। मां लक्ष्मी की कृपा से मेरे पति के मन में शांति आई है। उसके मन में व्रत के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वो ये व्रत नियमित रूप से करेगी जब तक उसके पति पूरी तरह से सही रास्ते पर नहीं आ जाते। शीला ने अब हर शुक्रवार को ये व्रत करना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन संकल्प लिया था, 21 शुक्रवार तक ये व्रत करना है। उसे पूरा विश्वास था कि मां लक्ष्मी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। दूसरा शुक्रवार। दूसरे शुक्रवार को भी उसने उसी विधि से पूजा की। इस बार उसके पास पहले से थोड़ा अधिक सामान था। उसके पति ने कुछ दिन पहले उसे थोड़े से पैसे दिए थे। शायद उसकी शराब की लत कुछ कम हुई थी। शीला ने उन पैसों से पूजा के लिए कुछ फूल, धूप दीप खरीद लिए। उसने फिर से वही विधि से पूजा की। कलश स्थापना, अष्टलक्ष्मी का ध्यान, कथा पाठ, खीर का नैवेद्य और प्रसाद वितरण। इस बार भी उसने पहले अपने पति को प्रसाद खिलाया। पति ने प्रसाद खाया और शांत रहा। तीसरा शुक्रवार। तीसरे शुक्रवार को शीला के पति ने खुद उससे पूछा, तुम हर शुक्रवार को ये क्या करती हो? इतनी श्रद्धा से पूजा करती हो, खीर बनाती हो, मुझे खिलाती हो, बताओ तो सही। शीला को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके पति ने इतने दिनों बाद उससे इतने प्यार से बात की थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं मां लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही हूं। यह व्रत मुझे एक माताजी ने बताया था। मैं आपके कल्याण और हमारे परिवार की सुख शांति के लिए यह व्रत कर रही हूं। पति ने उसकी बात सुनी और चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद उसका व्यवहार और भी अधिक सुधरने लगा। चौथा शुक्रवार। चौथे शुक्रवार को शीला के पति ने साथ पूजा में बैठूंगा। शीला बहुत खुश हुई।
उसने पति के लिए भी एक आसन लगाया। दोनों ने साथ बैठकर पूजा की। पति ने भी मां लक्ष्मी को फूल अर्पित किए। उस दिन शीला को बहुत अच्छा लगा। पांचवां शुक्रवार को शीला के पति ने उससे कहा, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, अब मैं फिर से अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। शीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने पति के चरण छुए और कहा, यह मां लक्ष्मी की कृपा है। दोस्तों, शीला की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपनी आस्था और विश्वास नहीं खोना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से सब संभव है। ये वैभव लक्ष्मी व्रत केवल धन दौलत के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि लाने का एक माध्यम है। ये व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य, संतान, ज्ञान, साहस, विजय और विद्या में भी है। और ये सब मां अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूपों की कृपा से प्राप्त होता है। तो आइए इस शुक्रवार से ही हम भी वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प लें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत को करें और मां लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। जय मां लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी।